हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक बैठक संपन्न हुई है। कैबिनेट की बैठक आदरणीय मोहन यादव ने संपन्न की है। बैठक में सभी मंत्रीगण भी उपस्थित रहे। यह बैठक जो है पंचमढ़ी में रही, जिसमें श्रम विभाग या श्रम कानूनों के संबंध में जो है कुछ नए कानून जोड़े गए हैं। उसमें हमारे आउटसोर्सिंग ठेका अस्थायी कर्मचारियों को क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, वो हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। श्रम कानूनों के साथ कुछ जो कहा जाए बदलाव किया गया है, तो वो हम आपको बताने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पर तस्वीरें वहाँ से निकल के आई हैं कुछ। ये देखिए, बैठक संपन्न हुई है। वहीं वासुदेव शर्मा जी ने इस पर पोस्ट की है, तो वासुदेव शर्मा जी ने जो पोस्ट की है उसके बारे में जान लेते हैं। ये देखिएगा, पंचमढ़ी कैबिनेट बैठक, श्रम कानूनों में संशोधन को मंजूरी। यानी जो श्रम कानून होते हैं उनमें संशोधन को मंजूरी इस बैठक में दी गई थी। श्रम कानूनों से वंचित होंगे ठेका आउटसोर्स श्रमिक। यानी वासुदेव शर्मा जी ने स्पष्ट कहा है, सरकार पर आरोप लगा दिया है कि भाई जो श्रम कानून में संशोधन हो रहे हैं जिससे वंचित होंगे हमारे आउटसोर्स श्रमिक, छिनेंगे न्यूनतम वेतन, पीएफ, ईएसआई जैसे अधिकार। यानी जो ईपीएफ वगैरह मिलता है, पेंशन मिलती है, ईएसआईसी जैसे अधिकार मिलते हैं, उसको लेकर वासुदेव शर्मा जी ने स्पष्ट सरकार पर इल्ज़ाम लगा दिए हैं कि जो श्रम कानूनों में संशोधन कर रहे हैं उससे हमारे आउटसोर्स या मजदूरी दिहाड़ी वर्कर्स कर्मचारियों को भारी नुकसान होने वाला है। मंत्री परिषद ने श्रम कानूनों में प्रक्रिया का सरलीकरण एवं छोटे और मध्यम स्तर के संस्थानों और उद्योगों पर अनुपालन के बोझ को कम करने के उद्देश्य से 3 श्रम कानूनों में संशोधन की अनुमति दी है। यानी 3 प्रकार के जो कानून हैं उनमें संशोधन होना है, जिसको लेकर के कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी है और उसको अनुमति दे दी है कि इसमें आप संशोधन कर सकते हैं। आखिरकार वो 3 श्रम कानून कौन से हैं वो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो पहला श्रम कानून यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ठेका श्रम, इसे बोलते हैं विनिमय और उत्पादन, है ना। अधिनियम 1970 के अंतर्गत वर्तमान में नियोजन के लिए निर्धारित 20 ठेका श्रमिक सीमा को बढ़ाकर 50 ठेका श्रमिक किया गया है। यानी जो पहले 20 ठेका श्रमिक होता था उसे अब बढ़ा के 50 कर दिया गया है। दूसरा जो इसमें बनाया गया है नियम, उसमें लिखा हुआ है, कारखाना अधिनियम 1939 के अंतर्गत शक्ति की सहायता से विनिर्माण प्रक्रिया चलाने वाले परिसरों में वर्तमान में निर्धारित 10 श्रमिक नियोजन होने तथा बिना शक्ति की सहायता से विनिर्माण प्रक्रिया चलाने वाले परिसरों में वर्तमान में निर्धारित 20 श्रमिक नियोजित होने की सीमा को क्रमशः शक्ति की सहायता से विनिर्माण प्रक्रिया चलाने वाले परिसरों में 20 श्रमिकों तथा बिना शक्ति की सहायता से विनिर्माण चलाने वाले परिसरों में 40 श्रमिक तक बढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर दूसरे पॉइंट में 10 से 20, 20 से 40 श्रमिक तक यहाँ तक बढ़ाया गया है। अगला पॉइंट जो है उसमें लिखा हुआ है, ये देखिए, इसी प्रकार औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत वर्तमान में मात्र लोक उपयोगी सेवाओं में हड़ताल तथा तालाबंदी के पूर्व सूचना पत्र देने के प्रावधान के स्थान पर इसे समस्त औद्योगिक स्थापनाओं में लागू करने का प्रावधान सम्मिलित किया गया है। ये दोस्तों तीनों श्रम कानून हैं जो यहाँ पर संशोधन के लिए जो है कैबिनेट की बैठक में मोहर लगा दी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट वासुदेव शर्मा जी के द्वारा दी गई है कि जो हमारे आउटसोर्स ठेका कर्मचारी थे, जो छोटे छोटे मजदूरी दिहाड़ी वर्कर्स कर्मचारी थे, जो डेली मर्रा की जो वेतन कमाते थे, उन सभी को लेकर के इसमें बताया गया है कि उनके जो अधिकार हैं, चाहे वो ईपीएफ हो, पेंशन हो, ईएसआईसी हो, उसके छीनने की संभावना बताई जा रही है। तो इन कानूनों का विरोध जरूर होना चाहिए था और देखा जाए तो ऊंचे स्तर पर इसका विरोध हो भी रहा है। वासुदेव शर्मा जी ने भी इसमें जो है अपना विरोध प्रकट किया है कि ये गलत है। ये देखिए, उनका लेख स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से इसका विरोध किया है। दोस्तों, ऐसी खबरें हमारे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि तमाम अपडेट होती हैं जो हम चैनल के माध्यम से आपको देते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। टेक केयर।